मैं 19 नवंबर को दादरी के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहा हूँ। कार्यकर्ता से मैंने तो सोच भी लिया था एक दफ़ा तो कि राजनीति से पीछा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तो पर लोगों ने मेरे को कंपेल कर दिया कि जब आप ही चले जाओगे तो हमने आपका साथ दिया, हमारा कौन होगा। आप एक कार्यकर्ता सम्मेलन करो और तब आपको पता लगेगा कि आप क्या हैं क्या नहीं है। लोग बहुत दुखी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं ये मेरा जो सम्मेलन होगा वो किसी पार्टी का सम्मेलन नहीं होगा, बगैर झंडे के होगा, बगैर उसके वो सतपाल का नाम का कार्य सम्मेलन होगा कि सतपाल सांगवान अपने कार्यकर्ताओं को इनवाइट करेगा और आप आना उस दिन और आप देखोगे कि ये हो क्या गया। मेरे को भी अचंभा होगा, लोग यूँ कह रहे हैं कि आप भी अचंभा करोगे कि इतनी जनता आएगी कि आप सोच ही नहीं सकते। उस दिन मैं उन लोगों के साथ खुल्लम खुल्ला अपनी बात करूंगा और जो वो कहेगी जनता मेरी वो मैं करूंगा। और जब मैं अगर मैंने चुनाव ना भी लड़े तो वो जिसको कहेंगे ना उसकी वो जो है ना उस पार्टी से कंपेल कर दूंगा कि लोगों को, हमारे लोगों को पूछने के लिए, क्योंकि जोश है एक, सोच भी नहीं सकता, मैं भी नहीं सोच सकता कि इतनी जनता आएगी। मैं आज किसी गांव में बात कर रहा था, मैं यार ज़्यादा ये उन्होंने 25 ट्रैक्टर तो कर लिए, भगवान देखता है, सुबह झूठ नहीं बोलता। तो मैं तो ये लग रहा है कि भूचाल ना आ जाए कोई ऐसा कि लोगों के लिए जीना दुर्लभ हो जाए। जो अपोजिशन वाले हैं जो मेरे पर वो कर रहे हैं, अरे राजनीति तो क्या है, पर ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि पिछले चुनाव में प्राइम मिनिस्टर आए दादरी और बारडा कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ से जो एमपी था, एमपी साहब ने, मैं कहना तो नहीं चाह रहा, एमपी साहब ने प्राइम मिनिस्टर आया दोनों कैंडिडेट की खिलाफत करी और मेरे को हराने के लिए जो है ना उसने थर्ड कैंडिडेट को जो है ना वो करा। ऐसी मैडम है तो ये पता नहीं है पार्लियामेंट में दोनों किस तरह लड़ेंगे। मेरे तो जब दोनों एक हाथ मिला देते हैं आपस में ज़रूरत हो और फिर जो है ना अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब मैं एक ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करते, मैं उसी दिन मेरी जनता के सामने, मेरे साथियों के सामने, मेरे लोगों के सामने जो वो कहेंगे वो करूँगा और वो मेरा डिसीजन फाइनल होगा। तो क्या पुरानी पार्टी कांग्रेस में दोबारा जाएंगे या कोई और? नहीं, ये तो मेरी जनता बताएगी, जो मेरी पब्लिक कहेगी, जो मेरे साथी कहेंगे, जो मेरे वर्कर कहेंगे वो करूँगा। अब तो मैंने एक बार बगैर उनसे पूछे गलती कर बैठा था, अब गलती नहीं करूँगा। SYL के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिया है कि पंजाब सरकार क्यों SYL नहीं बना रही। वो जो है ना, और फिर भी ये नहीं बनवा सकते तो बहुत शर्म की बात है। ये जो है ना हमारे को तो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या सुप्रीम कोर्ट के उसके जो है ना डिसीजन क्या अवहेलना करेंगे। सबसे बड़ा जो कुछ है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसने खुल्लम खुल्ला कर दिया। इतना देर क्यों लेट हो रही है SYL बनने के लिए? SYL बननी चाहिए हमारे लिए, खास करके हमारा जो है ना दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इस एरिया के लिए सुप्रीम कोर्ट SYL अब हमारे को पीने का पानी भी नहीं मिलता। और फिर जो है ना ये, क्योंकि इनको पता नहीं इस एरिया में, आज मैं आपको बताऊं हमारी लोहारू कनाल आई है, उसमें भी थोड़ा सा पानी आ रहा है, पीने को पानी नहीं है। एक तो डूब मरने की बात है। और ये फिर भी जो है ना अगर SYL बन जाएगी तो हमारे पानी की पीने की कोई समस्या नहीं होगी। चौधरी बंसीलाल को 1985-86 में भेजा था, उनने युद्ध स्तर पर काम शुरू करा दिया था, पर लोगों ने नहीं चाहा। तो अब यह एक बहुत बढ़िया डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि ये खट्टर साहब की सरकार है, यहाँ भी ऊपर भी, कि जो है ना SYL को जल्दी मनवाए। किसानों का जो मुआवजा, जो किसानों का मुआवजा है, पता नहीं हमारे साथ सारे क्यों भेदभाव करे से दादरी जिले का भी किसानों का मुआवजा पूरा नहीं हुआ है। JP दलाल से भी मैंने कहा था और वो स्टेटमेंट तो रोज दे दे, पता नहीं कि उसके क्यों नहीं मिल रहा, भगवान ही जाने। मिलना चाहिए। अरे किसान के बगैर है कौन, कौन पूछेगा? किसानों की मेहरबानी है। आज मैं जो है ना इतना बाजरा हुआ, भगवान ने सुन दी, नहीं तो ये तो अब के भी काम बन जाता। तो मुआवजा जो है ना बहुत दिन से जो ये किसान एजिटेशन, यहाँ भी एजिटेशन कर रहे थे, सब जगह एजिटेशन कर रहे, मुआवजा तो जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए।
ताकि हमारे जो आज के किसान और गाँव में जो है ना, गाँव में हमारे किसान बैठे हैं ना, अब के